नमस्कार। माय चैनल माय व्यूज। ट्रम्प तो बेरागर्क कर दिया। मैंने सुना जो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई चल रहा था उसमें ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लगाया, वहां पे कुछ फायदा हुआ। यूक्रेन रशिया का लड़ाई में अमेरिका सीधे डीलिंग करने के लिए बात की। जो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेस्की माना नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब से मान गया। थोड़ा बहुत पैसा उधर से भी आ गया। कुछ दिन पहले पुतिन बहुत अच्छा था, आज पुतिन बेकार हो गया, मतलब पैसा मिल गया उसको। सबसे दुख की बात है इसराइल क्या हुआ। जो इसराइल को हम लोग सोचते थे, या इसराइल खुद भी सोचते थे, वी आर द पार्टनर ऑफ अमेरिका। मतलब जो भी कुछ होता है अमेरिका के इंटरेस्ट में इसराइल यहाँ पे है। पूरा गाल पे रियो इसराइल के चलता है, इसलिए क्योंकि वहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट है। लेकिन वो भी नहीं छोड़ा। मैंने सुना कि शायद ईरान से पैसा लिया उसने, इवेंचुअली चाइना से भी ले सकता है, क्योंकि ईरान को तेल बेचने के लिए पूरा माना है, दुनिया मानता है, उससे तेल खरीदते नहीं। अभी चाइना को परमिशन दे रहा है, ईरान से तेल खरीद कर सकते हो। जो कतार में अमेरिकन बेस पे अटैक किया ईरान ने, वो स्टेज शो है। पहले फोन कर दिया जो भाग जाओ, हम लोग बम मारने वाला है। अगर बम मारना ही होता तो साइड में बहुत सारे जहाज था अमेरिकन, उसको मार देते। नहीं, बिल्कुल फाका एयरपोर्ट में मार दिया। जो भी है, ट्रम्प का हाल देख कर लगता है जो कोई पगला राज्य, मतलब अमेरिकन जैसा शक्तिशाली एक देश, डेमोक्रेटिक, उसका देश में ऐसे प्रेसिडेंट आ जाता है, कभी ट्रम्प कभी बाइडेन। बाइडेन को तो देखा ही नहीं देता था। कभी इसको हैंडशेक करने के लिए जाते थे दूसरे को हैंडशेक करते थे। कोई मेन गेट से ना के पीछे से चलना चालू कर देता था। तो एक अजीब टाइप का था, उसको सेट रखना, इंजेक्शन मार मार के उसको सेट रखते थे। अभी ट्रम्प आया। ट्रम्प पहले अपने देश के बड़े बजाया, देश में दंगा लगा दी, ब्लैक व्हाइट में गोलमाल शुरू हो गया। उसका जो खास दोस्त है, मतलब अमेरिका के साइड में, जैसे कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, इनके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दिया। मतलब एक समझ में नहीं आता है, अगर ट्रम्प कैसे पॉलिसी मेकर है, कैसे डील कर रहे हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट में नहीं आता है। लेकिन उसका हरकत देख के शायद हमारा मोदी जी ये सोच रहा था, यार इससे दूर रहने ही ठीक है। पता नहीं कब बेइज्जत कर देगा, कोई शर्म मरम तो है ही नहीं। फिर उसको नोबेल पुरस्कार की वो पड़ा, जब नोबेल मिल जाए, पता नहीं कौन, कोई उसको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है। जो भी है, दूसरी बात ये कर रहा था मैंने, पहले सिंध रिवर ट्रीटी, पाकिस्तान के साथ हम लोग पानी देने वाला और नहीं है। ये वहां का प्रेसिडेंट आयुब खान और हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने डीलिंग किया था। ये 6 रिवर है, 3 रिवर हमारे जो इधर आ रहे हम लोग लेंगे, बाकी 3 रिवर का पानी उधर दे देंगे। मतलब 80% उन लोगों को लेगा, 20% हम लोग लेंगे। जब पानी जो रिवर है वो जो हमारा देश में ही बनता है। तो अभी मोदी जी ने कहा क्यों दूं, रिश्ते अच्छा रखो तो हम भी आपके साथ अच्छा रखें। तो पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था पानी उसका हक है। हक कुछ नहीं है, नदी हमारे यहाँ पे बनता है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे। अगर पानी हम लोग ना दे तो पाकिस्तान एक रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं बनेगा। उसको पीने का पानी हो और खेती करने का पानी हो, इंडस्ट्री चलाने के पानी हो, सारे खत्म। बिल्कुल सूखा हुआ एक अरब कंट्री बन जाएगी। ये तो हुआ हुआ कि वो भी अपना सोचते थे। इधर से बांग्लादेश जो है वो भी अपना सोचते थे। आपने सुने होंगे ये गंगा की जो रिवर है, हम लोग पानी कम देते हैं उसको। तीस्ता की जो रिवर है उसका पानी कम देते हैं हम लोग। हर टाइम तीस्ता तीस्ता करते थे पिछले दिन।
इधर के गंगा की जो रिवर है वो भी लड़ते थे। ऐसे सोचते रखा था जो गंगा का रिवर, तीस्ता का रिवर क्या उसका प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको जानबूझकर उसको दिया नहीं है। ये अजीब बात है। हम लोग सोचते भी नहीं थे, हम लोग ये सोचते थे बांग्लादेश को हक है। जो 1996 में हमारा देवगौड़ा जी और खालेदा जिया ये दिल पक्का किया था। तो हैरान हूं जो हर टाइम यूनुस नॉर्थ ईस्ट कहते रह गया। अबे अजीब बात है, क्या करते थे हम लोग सीधे ट्रेन से लेके सीधे हम मणिपुर नागालैंड में सीधे भेज देते थे सामान पूर्वांचल में। जो नॉर्थ ईस्ट में है हम लोग सीधे बांग्लादेश के अंदर से ट्रेन भेज रहा था, बस चालू किया था। हम लोग जो शिपमेंट कलकत्ता से सारे के सारे यहाँ से बांग्लादेश के ऊपर से जा रहा था। हम लोग कोई मिलिट्री सामान नहीं भेजा, लेकिन बांग्लादेश वाले चिल्लाना शुरू कर दी, भाई हो सकता है हमको मिलिट्री सामान भेज रहा है। यार मिलिट्री भेजे या ना भेजे तुम्हारा क्या जाता है, भेजना है तो भेजना है, तुम्हें पैसा मिल रहा है। नहीं, ये नहीं देगा। अभी बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वहां का करीब करीब 7% लोग, 7% जहाँ का हुआ कि वहां का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका नाम BDGB ऐसे कुछ, बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो उन लोग सारे मिला हुआ है यहाँ पे। सारे 2 नंबर धंधा जो बॉर्डर से होता है उन लोग ही करते थे। अभी बांग्लादेश का जो भी स्मॉल इंडस्ट्री, जैसे कुछ छोटा ड्रिंक्स होता है, आप देखा लीची वगैरह आता है इंडिया में, बहुत फेमस है। लकड़ी का फर्नीचर वगैरह वो सारे बांग्लादेश में बनते थे, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर सस्ता है। वो पूरा पूरा असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश से सामान पूरा आते थे, यहाँ पे बिजनेस कर लेते थे। मतलब उसको ट्रांसशिपमेंट का अच्छा खासा मौका मिल रहा था। वो बनाते थे इंडिया के कहीं भी, हमारा जो पूर्वांचल है उधर की, वेस्ट बंगाल को लेके, बिहार को लेके, झारखंड लेके, उधर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सारे की तरफ वो लोग बिजनेस मिल रहा था, क्योंकि कहाँ पे भी होता था सामान डायरेक्ट भेज देते थे। जैसे कलकत्ता से बिहार भेजना है उतना ही आसान था। नहीं, उन लोग हमें बिजनेस करने के लिए नहीं देगा। हमारा बिजली उनको नहीं चाहिए, हमारा रूई उनको नहीं चाहिए, हमको चाल आलू। लास्ट ईयर तो व्हाट्सएप में शायद हुआ था, वहां पे मैं उसको एक यूट्यूब देख रहा था कि वहां पे एक औरत चिल्ला रही है, औरत बोल रही है, यंगस्टर लड़की भाग रही है क्या, ये उनको स्वाधीनता मिल गया। अब किसका स्वाधीनता, किस स्वाधीनता, ना हमें स्वाधीनता मिल गया, लो स्वाधीनता संभालो। अभी अभी क्या किया इंडिया, उन लोग हर वक्त ये करते हैं कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर दखल कर लेगा। अरे यार तो दखल कर भी लेगा, उसके बाद तेरा बांग्लादेश नहीं रहेगा, तेरा समुद्र का पूरा पूरा दखल कर लेंगे हम लोग, आधा बना देंगे। तुम एक बार दखल भी कर लोगे, उसको संभाल पाओगे? मानता हूं 1 घंटे के लिए दखल कर लिया, अचानक आया 5-6 घंटे के लिए, उसके बाद मौत आएगी तुम लोगों को, तो भूल ही जाओ, जो भी सोच लो। लेकिन ऐसे डॉक्टर यूनुस वहां का केयर टेकर में ऐसे सोचते क्यों है? इंडिया के साथ दुश्मनी ठीक है, तुम्हारा दुश्मनी करना है, लेकिन करके जीत पाओगे? मैं लड़े क्या बात नहीं कर रहा हूं। चारों तरफ तो इंडिया है, छोटा सा रूट है वहां पे बर्मा के साथ, वो भी ब्लॉक कर दिया, साथ में समुद्र है, कर क्या लोगे तुम? तुम्हारा कोई भी सामान बनता है वहां पे, जो गारमेंट इंडस्ट्री था, क्योंकि चीप लेबर में गारमेंट इंडस्ट्री वहां पे होता है जब चीप लेबर मिलता है। रुई तुम्हें इंडिया से लेना पड़ेगा, केमिकल तुम्हें इंडिया से लेना पड़ेगा, चाइना से तुम रुई ले नहीं सकते, उसमें काम नहीं चलेगा। ऐसे करते थे जो इंडिया के साथ बिजनेस करने ना करने से इंडिया का नुकसान होगा। ठीक है, मानता हूं तुम्हें 900 करोड़ रुपए का सामान हम लोग तुम्हें बेचते हैं, हम लोग शायद 200 के आसपास हो गया, हम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो 200 करोड़ रुपया का सामान बेचते हैं वो तुम बाहर से ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो 200 करोड़ बंद हो जाएगा तो तुम्हारा ठप पड़ जाएगी पूरा।
इलिश मछली नहीं देंगे हम लोग। बेचे वो कहाँ पे? चाइनीज लोग इल्सा नहीं खाते, कहाँ पे बेचो? अमेरिका खुद ही उधर का इल्सा दूसरा दूसरा टाइप का वहां पे मिल जाता है, वो नहीं लगे। बेचोगे किसको? खुद खाओगे? पैसा है खाने का। अभी सिचुएशन में उसके बिजली गए, उसके गारमेंट्स इंडस्ट्री गए, ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया। इसका मतलब समझते हो? कोई भी सामान बनाओगे शिप शिप के थ्रू आएगा। तुम्हारे पास तो शिप है ही नहीं जो कलकत्ता में डायरेक्ट लेके आओगे। कहां से कहां भेजना पड़ेगा, पहले ट्रक में लोड करो। सोच लो एक सामान त्रिपुरा के बॉर्डर पे है, तो त्रिपुरा के बॉर्डर पे आसानी से भेज देते थे इंडिया में। अभी उसको लेके क्या करोगे? उसको तुम्हारा सी में लेके जाओगे, उसके बाद दूसरा शिप में उठाओगे, चार्ज देना पड़ेगा, कलकत्ता आएगा, वहां पे आएगा, उसके बाद कलकत्ता होके घूम के त्रिपुरा जाएगा। सामान की कीमत क्या रहेगा? बिजनेस तो लाट में होगी। तो ओवरऑल ये हुआ जो तुम्हारा बिजनेस गए। बाकी अभी जो वाटर ट्रीटी हुआ था, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने ये कहा, भाई कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना पड़ेगा। अगर फ्री में पानी मिल रहा है तुम्हें, तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगा तुम्हें। मतलब से कीमत कैसे भी चुकाओ, इसका मतलब हमारा बात सुनोगे तभी पानी देंगे, हमें इंटरेस्ट होगा तभी पानी देंगे, नहीं तो पानी नहीं देंगे। अगर पानी ना गए, क्योंकि पानी तुम्हें देके बांग्लादेश को हमें नुकसान हो रहा था। जो हमारे रिवर है ना भागीरथी, वो सूख रहे। कोलकाता बंदर करीब करीब काम के बाहर चले गए। हमें कोलकाता बंदर को डेवलपमेंट करना है, वहां से शिपमेंट दूसरा देश में भेजना है। हमारे हमारा जो ईस्ट जितना स्टेट है, सारे सामान कलकत्ता में आएगा, कलकत्ता से बाहर जाएगा। तो कोलकाता पोर्ट को आगे डेवलप करना है, तो हमें वहां पे काफी सारे पानी चाहिए, तो हमें पानी भरना है वहां। अभी अगर गंगा भागीरथी में पानी आ जाए, क्या क्या होगा सोच लो। तो मैं हिलसा जो पद्दा के हिलसा है ना, वो तो गए, वो तो गए। क्योंकि मछली अभी हमारा भागीरथी भी नहीं मिलेगा। एक बार वाटर फ्लो ज्यादा कर दिया भागीरथी रिवर में, तो मछली हमारे इधर भी आएगा। उतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हमें तुमसे मछली खरीद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे पद्मा में इतना वाटर प्रेशर नहीं रहेगा। ये मछली तुम्हारा बांग्लादेश में ही जाएगा। कलकत्ता हमारा हल्दिया में मछली मिल जाएगी। मछली तो हम लोग फरक्का में भी पकड़ लेंगे। बस समझ गया? जो तुम्हारा मछली का करीब करीब 7% जीडीपी रखता है, वो तो गए एक साल। अगले साल इस टाइम में हम लोग पानी देना बंद कर देंगे तुम्हें। देखता हूं तुम्हारा यूनिस यूनिस को बात छोड़ो, हम बांग्लादेशी एक बात हो, तो इंडिया में क्यों आते हो? हाँ, हिंदू को तो पसंद नहीं आता। हिंदू का रोटी खाने में इतना शौक है तुम लोगों को, क्यों आते हो यहाँ पे? एक एक पकड़ लेंगे, पकड़ के सीधे धक्का मार के निकाल देंगे। याद रखना, ज्यादा दिन नहीं है। जस्ट वहां पे एक बार गवर्नमेंट को पलटने दो। नमस्कार, आज इतना था। कि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना,